बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मालूमाती तिब्बी चैनल हर्बल्स टीवी 786 और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम एस बासिर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जवांसा के बारे में। इससे पहले एक वीडियो में हमने आपको दमासा के बारे में बताया था। दमासा और जवांसा दो अलग अलग जड़ी बूटियाँ हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे जवांसा के तिब्बी ख़ास और फ़वाइद और उसके इस्तेमालात। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। हस्बे मामूल हम सबसे पहले जो है वो जवांसा के मुख्तलिफ़ नाम ही आपको बताएंगे। इसका मशहूर नाम तो जवांसा ही है। हिंदी और गुजराती में इसको जवांसा कहते हैं, पंजाबी में जवाहा कहते हैं और सिंधी में कांडीरू, बंगाली में युवासा, फ़ारसी में खारिशतर, मराठी में कांडे चबक, अरबी में हाज, संस्कृत में यास, लातीनी में फेगोनिया रेडिका और अंग्रेज़ी में कैमल थॉर्न इसको कहा जाता है। ये इसके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ नाम थे। इसकी शनाख्त ये है कि ये 1 मीटर के लगभग कांटेदार पौधा होता है। इसकी शक्ल धमासा से मिलती जुलती है, लेकिन इसके पत्ते और कांटे धमासा से थोड़े बड़े होते हैं। इसके पत्ते मेहंदी के पत्तों की तरह, लेकिन इससे कुछ छोटे होते हैं। ये पौधा अमूमी तौर पर गर्मी के मौसम में फैलता है, लेकिन बरसात के मौसम में खुश्क हो जाता है। इस बूटी को ऊँट बहुत शौक से खाते हैं। पानियों के करीब नमनाक जगहों पर यह बकसरत पैदा होता है। रंग इसका हरा और जायका इसका हल्का कड़वा और फीका कसैला सा होता है। मिजाज इसका गर्म और खुश्क होता है, लेकिन बाज़ लोग इसको जो है वो सरद खुश्क भी कहते हैं, सरतर भी कहते हैं। इसकी मिकदार खुराक 3 ग्राम से 5 ग्राम है। ये इसके ख़ास जो है वो पेशाब लाता है और ज़बरदस्त मुसफ़ी खून है। इस निस्बत से इसको हम उज़लाती असाबी यानी 2 नंबर कह सकते हैं। इसके जोशांदा में कमर तक बैठना बवासीर बादी और खूनी को फ़ौरन आराम देता है। इसको पीस कर इस्तेमाल करना पारा के जहर को दूर करता है। इसका जोशांदा खालिस घी मिलाकर पीने से सूजन दूर हो जाती है। ये उज़लाती असाबी से उज़लाती गुद्दी तक इसका मिजाज माना जा सकता है। जवांसा का जो नुस्खा है महासों के बारे में, इसके जवांसा 5 ग्राम पानी 25 ग्राम में भिगोकर जोशोंदा बनाकर चेहरा को धोने से जो है वो कील और महासे इसके दूर हो जाते हैं। पथरी और गुर्दा मसाने के लिए जवांसा का अर्क खींचकर दिन में 2 से 3 दफ़ा 20-20 ग्राम पिलाना पथरी, गुर्दा और मसाना को तोड़कर खारिज कर देता है। मौसम गर्मा में मुनासिब शरबत के साथ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और इस तरह इस्तेमाल करने से इसका फ़ायदा दोगुना हो जाता है। अगर किसी ने गलती से पारा का जहर खा लिया हो या गलत दवाई के तौर पर इस्तेमाल कर लिया हो, तो जवांसा का रस 5-5 ग्राम दिन में 4 दिन तक जो है वो लगातार पिलाते रहना कच्चे पारे को जिस्म से खारिज कर देता है। जोड़ों का दर्द जवांसा 100 ग्राम, तिली का तेल 250 ग्राम जलाकर छानकर इस तेल की मालिश करना जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, गैंठिया, इरकुन्नसा, लंगड़ी का दर्द वगैरह के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर मुंह में छाले आ जाएं तो इसके पत्तों के जोशांदा से कुलियाँ करना मुंह के छाले और सोजन के लिए मुफीद बताया गया है। बवासीरी मस्सों के लिए जवांसा के पत्तों का धुआं मस्सों के दर्द में आराम देता है और इसका हल्का बैरूनी ज़मात जो है वो बवासीरी मस्सों को दूर कर देता है। ये इसका एक नुस्खा मुँह के छालों के बारे में और दूसरा बवासीरी मस्से के बारे में इस पेज पर हमने आपके सामने गोश गुजार किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जवांसा के बारे में जो वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह इसी तरह मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों, मुख्तलिफ़ नुस्खा जात और मुख्तलिफ़ वीडियोज़ को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।